ये कौन? मैंने वस्त्र पहने, आभूषण दिखाए, बाल बिखेरे, इस दशा में लौलीन है। आखिर ये दो भोर में लेटने का कौन सा दिन है? ये तुम और इस अवस्था में? बताओ, इस शोकजनक अवस्था का कारण बताओ। किया है क्यों रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में कौन सी तुम, मलिन शोभा है क्यों बदन की। सुना दे सारी जो जी में आए, छुपा न मुझसे लगी तुम। तुम बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हें पता नहीं, कल प्रातः काल राम का राज तिलक होने वाला है। घर घर में बधाइयां गाई जा रही हैं, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर ऐसे शुभ अवसर पर ये दशा क्यों बना रही हो? राम जो तुम्हारा प्यारा है, तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। इस आनंद दिन पर तुम आना किस लिए? ऐसे शुभ अवसर पर ये अशगुन मनाना किस लिए? प्रिय, प्रिय, क्या तुम नहीं जानती, मेरा प्राण, मेरा धन, मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर बलिहार है। फिर स्पष्ट कहो, तुम्हें क्या स्वीकार है? क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सहन? पड़ गई बाधा कोई आराम के सामान में, या कोई आई कभी रानी तुम्हारे मान में? सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन मैला किए? जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे लिए। मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं, कर सको उपचार जिसका रोग ऐसा ही नहीं। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। क्या कहा? कठिन काम है? प्रिय, क्या तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन काम है? क्या है इस संसार में जो तुमसे अधिक प्यारा हो? प्राण भी बलिदान करूं यदि तुम्हारा इशारा हो। हाँ, दिखावे की बातों पर तो सभी अकड़ जाते हैं। आकाश और रसातल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे हटते ही नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन, बात कहने और करने में। ये कह देते हैं कि मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा, तो क्या आज मैं मिथ्याभाषी भी हो गया? रानी, ये तुम क्या कहने लगी? क्या अपने वचनों से फिरकर अपने माथे पर कलंक का टीका लगवाऊंगा? सुनी जाती नहीं रानी, ये मुझसे सिसकियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जुबान मेरी। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या सांसारिक व्यवहार करते हो? समय आने पे खुलती है परीक्षा प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख देने एक सोने की।
तो परख लो। मेरे प्रेम को अपनी परीक्षा की कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे प्रेम पर वारा, छिपा लो जिसको देने से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। निसंदेह यदि आपको अपने वचनों का इतना ही ख्याल है तो मुझे अवश्य विश्वास है। मालूम है राम पर हित आज तुम्हारा है, राम प्राण आपके आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। क्या कहा? राम की सौगंध? रानी, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। तुम समझती हो मेरा झूठा व्यवहार है। रानी, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने रचकण, कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा, बहे गंगा भी उत्तर को। कहा एक बार जो अंतिम, मेरा वही वचन होगा। कसम है राम की, दशरथ नहीं मिथ्या कथन होगा। धन्य हो महाराज, वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। तो सुनिए, जिस समय आप इंद्र की ओर से शंबरासुर से युद्ध कर रहे थे, तब आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ, याद है, अच्छी तरह याद है। वीरता तुम्हारी याद है अभी तक उस रण की। मेरे घायल तन से निकाल कल वाणों को तुमने ही तो बचाया था देवी, इन प्राणों को। तुमने ही रथ को गिरने से बचाया था, पहिए में तुमने ही अपना हाथ लगाया था। तब मैंने कहा था, मांगो 2 वरदान प्रिय, करने दो मुझे वीरता का सम्मान प्रिय। तो महाराज, मेरी वही धरोहर आज मुझे वापस दे दीजिए। तो सहर्ष बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुकर तो ना जाइएगा। मांगू मांगू पे कहूँ प्रिय, कबहू ना देहू ना लेहू, देन कहे वरदान हुई, ते अपावत संदेहू। रानी, ये दशरथ का दिया हुआ वचन है, जो अपने कुल के पूर्वजों की आन को बनाए रखे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर सुनिए, विचलित ना होइएगा। मुझे पहले वर में भरत को अयोध्या का राज्य, क्या रानी? और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैकेयी, क्या ये सच है या मेरे साथ कोई हंसी की योजना बनाई है? यह वास्तविकता है महाराज, मैंने ऐसा ही निश्चय किया है। क्यों? आखिर क्यों? कैकेयी, तेरे मन में ये कुविचार क्यों करा गए? क्यों करा गए? तू तो राम को भरत से भी अधिक प्यार करती थी, फिर आज तू ये अन्याय क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? अरे राम तो तुझे सबसे अधिक प्यारा है, उसके लिए वनवास। कर फिर विचार रानी, कर फिर विचार, कर फिर विचार रानी, कर फिर विचार। हाँ कैकेयी, अपने निर्णय पर फिर विचार कर। कहाँ मर गई तेरी अपार ममता, कहाँ गया तेरा स्नेह और प्यार, जो तू राम के प्रति दिन रात उड़ेलती थी। मेरा राम की लट लगाने वाली कैकेयी, तुझे अचानक क्या हो गया? ये वही राम है ना जिसे तू अपनी गोदी में लिए घूमती थी। ये वही राम तो है जिसे तू अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद स्वयं खाती थी।
पगली, ये वही राम तो है जिसे लोरिया सुनाकर तो अपनी बाहों में सुलाया करती थी। हाँ केकई, ये वही तेरा अपना राम है जिसे तूने कई बार अपना स्तनपान कराया है, रोने से छुपाया है, और उसी ममता का तू आज अपने हाथों से गला घोटने जा रही है। विचार कर केकई, फिर विचार कर, अभी भी समय है। क्या सोचने लगी रानी जी? अब बड़ा हुआ पगू, नीचे हटाया तो जीवन नरक हो जाएगा। महाराज को तुम्हारे मनोभाव क्या तो चुके हैं। कल तक यह बात राजमहलों में पूरी तरह अयोध्या में फैल जाएगी। फिर तेरा क्या बनेगा? तू सबकी नजरों से गिर जाएगी। सब तुझे शंकित निगाहों से देखेंगे। क्या पता महाराज तुझे कारागार में ही डाल दे, जहाँ तू सड़ सड़ कर दम तोड़ दे। तब तेरा और तेरे भरत का भविष्य अंधकार में हो सकता है। तेरा महारानी बनने का स्वप्न और भरत को सिंहासन पर बिठाने की लालसा हवा के झोंकों के साथ दूर कहीं खो जाएगी। इसीलिए जमी रहे, अपनी बात पर जमी रहे। तेरी जिद अवश्य पूरी होगी, पीछे ना हटना। केकई, फिर विचार कर, जमी रहे, तेरी जिद पूरी होगी, पीछे ना हटना। जमी रहे, जमी रहे, जमी रहे। नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देना है तो यही वरदान दीजिए, खाने था तो इनकार कर दीजिए। रानी, ऐसी कठोर ना बन, तनिक विवेक से काम ले। जिए मीन वरु बारी विहीना, मणि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहु स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर नाम बिनु नाहि। असंभव, यह मेरा अंतिम निर्णय है। या तो राम तपस्वी का वेश बनाकर वनों को जाएंगे, या आप मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरण राउर अजस, नभ समझेहु मन माही। विधाता, राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री